नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये किताब दो पिताओं की कहानी है। एक पुअर डैड जो पढ़े लिखे हैं पर पैसों की तंगी से जूझते हैं, और दूसरे हैं रिच डैड जो कम पढ़े हैं पर अमीर हैं। उनकी सोच का फर्क तो देखते हैं इस समीक्षा से पैसे बनाने की मानसिकता के बारे में क्या खास बातें निकलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये समीक्षा भी मानती है कि किताब कोई निवेश की स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ये तो पैसे को देखने का नजरिया बदलने पर ज्यादा फोकस करती है। असल में मानसिकता का खेल है सारा। बिल्कुल। और समीक्षा का जो पहला सबसे बड़ा सबक है वो यही है, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज। इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना। समीक्षा साफ कहती है, अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियां खरीद लेते हैं और उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं। सही कहा। और ये सुनने में शायद बहुत बहुत बेसिक लगे, पर समीक्षा के हिसाब से यही समझ आर्थिक आजादी का पहला कदम है। जैसे एक उदाहरण ले, आपका अपना घर। किताब के नजरिए से अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे मॉर्टगेज, टैक्स, रखरखाव, तो वो संपत्ति नहीं, देनदारी है, जब तक कि वो आपको किराया ना कमा कर दे रहा हो। तो ये जो सोच है ना, यही निवेश की नींव रखती है। पैसा आपके लिए कैसे काम करे ये समझना। हाँ, न कि आप पैसे के लिए काम करें। और इसी से जुड़ा समीक्षा का अगला पॉइंट है कि सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। ऐसी नौकरी देखो जहां नए स्किल सीखने को मिले, भले ही शुरू में पैसे थोड़े कम हो। समीक्षा बताती है कि सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग जैसे हुनर कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। और ये बात पारंपरिक स्कूली शिक्षा की सोच को सीधे सीधे चुनौती देती है ना। समीक्षा के मुताबिक स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने ये नहीं। और यहीं पर वो पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय का कॉन्सेप्ट आता है। ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े। सोचे, जैसे किराए से आने वाला पैसा या स्टॉक डिविडेंड। समीक्षा कहती है ये अमीर बनने की राह का एक अहम हिस्सा है। और यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा इस पर भी ध्यान दिलाती है कि किताब डर पर काबू पाने की बात करती है और हिसाब लगाकर जोखिम लेने की भी। रिच डैड का फलसफा है कि पैसा खोने का डर ही है जो लोगों को पीछे रखता है, जबकि असफलता तो असल में सीखने का एक तरीका है। हाँ, ये सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन समीक्षा कुछ चेतावनियां भी देती है। जैसे वो कहती है कि किताब में कोई बहुत ठोस कदम दर कदम चलने वाली रणनीतियां नहीं है, और कुछ सलाह अगर बिना सोचे समझे मान ली जाए तो थोड़ी जोखिम भरी भी हो सकती है, या फिर ऐसा लगता है कि चीजों को बहुत आसान करके बताया गया है। समीक्षा कोई खास उदाहरण तो नहीं देती, पर हाँ, इशारा इसी तरफ है कि जैसे रियल एस्टेट या बिजनेस शुरू करने की सलाह है, अगर बिना पूरी तैयारी और पूंजी के इसे अपनाया जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन समीक्षा ये भी मानती है कि किताब का जो कहानी कहने का अंदाज है वो बहुत सरल है, और इसी वजह से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पैसों के मैनेजमेंट के बारे में सीखना बस शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, शायद इसीलिए समीक्षा का कहना है कि ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पर्सनल फाइनेंस या अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में पहली बार सोच रहे हैं। ये उन छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छी बताई गई है जो महीने दर महीने सैलरी पर निर्भर रहने वाले चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। बेसिकली हर वो व्यक्ति जो एक कर्मचारी वाली सोच से निवेशक वाली सोच की तरफ बढ़ना चाहता है। तो निचोड़ क्या है इस पूरी बातचीत का? समीक्षा यही कहती है कि रिच डैड पुअर डैड कोई फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। ये एक सोच बदलने वाली किताब है। ये पैसे को लेकर हमारी जो पुरानी धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाती है और हमें सीखने और फिर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। जैसा किताब में कहा भी गया है, सबसे शक्तिशाली संपत्ति जो हम सबके पास है वो हमारा दिमाग है। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत दौलत बना सकता है। बिल्कुल सही। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल जो ये समीक्षा हमारे सामने रखती है वो ये है कि अगर ये किताब रणनीति से ज्यादा मानसिकता पर जोर देती है तो कोई व्यक्ति असल में अपने वित्तीय दिमाग को प्रशिक्षित करना कैसे शुरू कर सकता है। निवेश की बारीकियों में उतरने से पहले वो पहला छोटा व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है जो उसे रिच डैड की सोच की तरफ ले जाए। ये सोचने वाली बात है।